तो नमस्कार दोस्तों, आइए स्वागत है आप सभी का अपना इस YouTube चैनल GNV स्टडी सेंटर में दोस्तों। और मैं हूं पप्पू पहाड़ी यादव। आज की इस वीडियो में आप लोग के लिए ट्रेन से संबंधित जो क्वेश्चन होता है ये पार्ट 5 का वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले पार्ट 4 तक ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन का वीडियो आप लोग के लिए दे चुके हैं और उन सभी का लिंक इस पार्ट 5 के वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों दे दिए हैं। अगर अभी तक पार्ट 4 तक आप लोग वीडियो ट्रेन से संबंधित नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा पहले, ताकि अपने से पार्ट 5 के वीडियो का क्वेश्चन उड़ाइएगा और समझने में ज़्यादा मदद मिलेगा दोस्तों। इसमें अलग अलग टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए लाए हैं। जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है उस टाइप के क्वेश्चन लाए हैं। जो भी 5 बार 6 बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन उसी को लाए हैं। टाइप एकदम अलग अलग हैं, सब टाइप का क्वेश्चन कराएंगे आप लोग के लिए, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम है जितना हम करा रहे हैं उससे ज़्यादा टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि आने वाला नहीं है दोस्तों। आपको सिर्फ विश्वास करना है और उम्मीद करना है कि आएगा तो आएगा, बस इतना बात मानकर चलना है। और वीडियो पहले शुरू से लास्ट तक देखिए, उसके बाद अपने से किसी भी क्वेश्चन को तोड़िएगा दोस्तों। बहुत मेहनत करके कोई भी पार्ट हम बनाते हैं वीडियो, तो इतना ना मेहनत करके एकदम अलग ट्रिक बताते हैं। इसमें भी एकदम राजधानी ट्रिक बताएंगे, आप अपने से 2 सेकंड में उड़ाइएगा। क्वेश्चन का लेवल ऊपर का है, आपको क्या करना है ये नहीं समझना है कि क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन को आसान बनाया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि इस GNV स्टडी सेंटर के माध्यम से दोस्तों कोई भी चैप्टर बनाया जाता है तो बहुत रिसर्च करके बनाया जाता है, ताकि आप लोग को समझने में बहुत मदद मिले, आसानी से आप लोग समझ जाए। कोई भी कमज़ोर से कमज़ोर छात्र आसानी से अपने से उड़ा देता है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, वीडियो में सिर्फ लास्ट तक बने रहना है। अगर अभी तक हमारे इस चैनल पर नए भाई लोग हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल का नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आसानी से आप लोग के पास जाते रहे। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से उन गलियों में ले जा करके आपको छोड़ा जाता है जहां से आपका मंजिल काफ़ी करीबी रहता है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं। अगर हार मानने वाला हार ना माने तो फिर हारने का मायने दोस्तों नहीं रहता है। हार नहीं मानना चाहिए हमेशा। आइए देखते हैं, पहला टाइप है क्वेश्चन। पहला है यहाँ पर, एक ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटे है तथा रुक कर चलने के कारण ट्रेन की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो प्रति घंटा ट्रेन की कितने देर रुकती है दोस्तों, आपको यही बताना है। बोल रहा है कि एक ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा रुक कर चलने के कारण ट्रेन की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो प्रति घंटा ट्रेन कितने देर रुकती है दोस्तों। देखिए एकदम उड़ाइएगा। क्या करना है, सीधा ट्रिक लगाएंगे, राजधानी ट्रिक। पहले ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा पहले। अब देखिए अब हो जा रहा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। रुक कर जब चलती है ट्रेन तो ये बाद का चाल हो गया। अब थोड़ा सा समझ लीजिए, पहले ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा था पहले। अब रुक कर जब चलती हैं तो इसके कारण 54 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो जा रहा है। तो कितना कम हो रहा है, कितना 72 किलोमीटर प्रति घंटा, माने 1 घंटा में 72 किलोमीटर जाती थी, अब जा रही है 1 घंटा में 54 किलोमीटर। तो कितना किलोमीटर कम जा रही है, यहाँ से घटा लीजिए। 12 में 4 गया 8, 6 में 5 गया 1, यानी 18 किलोमीटर कम जा रही है दोस्तों, रुकने के कारण, रुक कर चलने के कारण। अब आपको क्या करना है, समय पूछा है कितना प्रति घंटा देर से रुकती है, यही ना पूछा है, प्रति घंटा ट्रेन कितने देर रुकती है। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। अब थोड़ा सा समझने के लिए यहाँ पर ये लिख दिए। अब देखिए पहले चलती थी कितना 72 किलो, अब चल रही है 18 किलोमीटर रुक कर, 18 किलोमीटर रुक रही है। इसका मतलब यहाँ पर अंतर आया क्या कि 18 किलोमीटर कम चल रही है 1 घंटा में। तो अब दूरी हो जाएगा कितना, 18 किलोमीटर तो कम चल रही है। रुक कर जो चल रही है उसी का समय निकालना है, कितना देर रुकती है। तो दूरी हो जाएगा 18। पहले कितना चलती थी तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा चलती थी दोस्तों। किलोमीटर से किलोमीटर चला गया, 18 चौक 72, 1/4 एच बचा है, एच लगा दीजिए। आपसे पूछा है घंटा में नहीं, 1/4 घंटा या रुक रही है, लेकिन मिनट में पूछा है। तो इसी को 1/4 को 1/4 है, आप 60 से गुणा कर लीजिए, मिनट में बदल गया। 15 चौका 60, 15 एकम 15, यानी 15 मिनट ट्रेन प्रति घंटा, यह ना पूछा है प्रति घंटा ट्रेन कितने देर रुकती है, तो 15 मिनट रुकती है प्रति घंटा। बस हो गया आपका आंसर। पहले वाला में से बाद वाला स्पीड को
घटा लीजिए कितना किलोमीटर अब कम चलेगी 1 घंटा में, तो 18। ये दूरी हो गया। चाल कितना दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा पहले था, घटा लिए 1/4 घंटा आया। इसको मिनट में चेंज कर लिए तो 15 मिनट आ गया। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही ये हाई लेवल का है, लेकिन इसको बनाया जा रहा है एकदम राजधानी ट्रिक के माध्यम से आसान बनाया जा रहा है कि आपको सही से समझ में आ जाए। अब उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। अगर इसके बाद भी डाउट होगा तो एक और क्वेश्चन रखते हैं इस टाइप का, आसानी से उड़ाइएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब आपके सामने उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। आप अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, उड़ाइए अपने से। हर एग्जाम में 5-6 बार इस टाइप के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है और इस टाइप का और भी क्वेश्चन आएगा तो आप अपने से बना दीजिएगा। देखिए बोल रहा है एक ट्रेन की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा रुक रुक कर चलने के कारण ट्रेन की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो प्रति घंटा ट्रेन कितने देर रुकती है। आपसे पूछा है प्रति घंटा ट्रेन कितने देर रुकती हैं। तो देखिए ट्रिक क्या कहता है अभी बताए क्वेश्चन। इससे पहले आपको क्या करना है, पहले ट्रेन की स्पीड की चाल कितना दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। पहले 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रेन चल रही है। अब चल रही है रुक रुक कर चलने के कारण चाल 30 किलोमीटर हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है दोस्तों 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जा रहा है। तो ये बताइए कि पहले 36 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती थी, अब चल रहे हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो कितना कम चल रही है 1 घंटा में। तो घटा लीजिए 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर कम चल रही है 1 घंटा में, तभी तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। यानी 1 घंटा में पहले 36 चलती थी, अब चल रहे 30, तो 6 किलोमीटर 1 घंटा में कम चल रही है। तो यही न बताया कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी जो घट कर आया इसी को यही रुक रुक कर चलने के कारण इतना दूरी कम चल रही है। तो दूरी हो गया ये, दूरी हो गया 6 किलोमीटर। अब आपको चाल दिया है, चाल पहले कितना था, पहले वाला चाल रखना है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस यहाँ से आपका निकल जाएगा, यही ट्रिक है। किलोमीटर से किलोमीटर को हटाइए, 6 से 6 बार में 36। अब बचा 1/6 बचा, एच बचा है यहाँ पर। दोस्तों आ गया आपका आंसर। प्रति घंटा पूछा है कितने देर रुकती हैं, तो ये घंटा में ऑप्शन तो दिया ही नहीं है, जो भी दिया है मिनट में दिया है। अगर घंटा में देता तो छोड़ देते, यहाँ पर मिनट में दिया है तो 1/6 को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा 6 से 10 बार में जाएगा, यानी 10 मिनट रुकती हैं 1 घंटा में। कितना 10 मिनट। दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। बस क्वेश्चन का लेवल बहुत लेवल क्या है, क्वेश्चन का लेवल हाई है। बनाया जा रहा है आसान, तो आपको लग रहा है कि क्वेश्चन आसान है, पसीना छुड़ा देगा इस टाइप के क्वेश्चन। अपने से बनाइएगा तो पता चलेगा। दोस्तों ट्रिक के माध्यम से आसान किया जा रहा है ताकि आपको सही सही समझ में आए, नहीं तो अपने से बना करके देखिए कि इस टाइप के क्वेश्चन में कितना झंझट है। दोस्तों ये एकदम राजधानी ट्रिक है कि नहीं। स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे, टाइप चेंज करेंगे, दूसरे टाइप की ओर बढ़ते हैं। 2 ट्रेन की चाल, क्वेश्चन है 2 ट्रेन की चाल का अनुपात 7:8 दिया है। किसी निश्चित स्थान तक पहुंचने में लगा समय का अनुपात आपसे पूछा है। दोस्तों देखिए होता है क्या, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर बनाइएगा दोनों का चाल का अनुपात जो दिया है, इसको समय का अनुपात निकालने के लिए मानकर बनाइएगा तो काफ़ी आपको दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों बनाकर हम कई बार देखे हैं, अभी बनाइएगा तो पता चल जाएगा। एकदम सुपर फास्ट ट्रिक हम बता रहे हैं आपको, क्या करना है देखिए। 2 ट्रेन की चाल का अनुपात दिया है कितना 7:8। एक ट्रेन ये हो गई और एक दूसरी ये हो गई। चाल का अनुपात दिया है, चाल का अनुपात 7:8 दिया है। चाल का अनुपात। अब आपको समय का अनुपात ज्ञात करना है। समय का अनुपात क्या निकालना है, समय का अनुपात जब निकालना होगा तो क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। चाल का अनुपात दिया है 7:8, समय का अनुपात आपको ज्ञात करना होगा। बस इसी को पलट लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप निकाल करके 20 बार देखिएगा तो यही आएगा। माना कि XY और TP मानिएगा, कुछ भी मानिएगा, एकदम आइएगा, यहीं पर आइएगा। इसलिए डायरेक्ट आप आइए। क्या है ये ट्रिक है, सुपर फास्ट ट्रिक है, इससे उड़ा सकते हैं। पलट लीजिए, जो दिया है चाल का अनुपात दिया है इसी को पलट लीजिएगा तो ये समय का अनुपात आ जाएगा। चाल का अनुपात 7:8 है, समय का अनुपात 8:7 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है देखिए, 8 और 7 बी में है, हो गया आपका आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसको क्या कह रहा है। 3 बार ऐसे में ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा है।
यकीन नहीं होगा तो आप देख लीजिएगा, टेस्ट सीरीज का ये क्वेश्चन है। बोल रहा है ट्रेन ए तथा ट्रेन बी की चाल का अनुपात 3:5 है। यदि एक निश्चित दूरी को तय करने में ट्रेन ए 35 सेकंड का समय लेती है, तो इसी दूरी को तय करने में ट्रेन बी कितना समय लेगी। आपको क्या करना है, पहले आइए देखते हैं इसको भी ट्रिक के माध्यम से एकदम बनाएंगे। देखिए कैसे, दो ट्रेन हैं ए और बी, एक और दो, दूसरी ट्रेन बी। अब बोल रहा है कि इनका चाल का अनुपात 3:5 दिया है। 3 अनुपात कितना दिया है, 5 दिया है। ये क्या है, चाल का अनुपात है, चाल का अनुपात, बस चाल का अनुपात है। आपसे पूछा है कि एक निश्चित दूरी को ए 35 सेकंड में तय करती है, तो इसी समय को तय करने में ट्रेन बी कितना समय लेगी। थोड़ा सा आप यहाँ पर एक बात समझिए, ए ट्रेन चाल का अनुपात ए ट्रेन का कितना है, 3 है, और एक निश्चित दूरी को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती हैं। समय कितना ले रही हैं, 30 सेकंड, समय ले रही हैं 30 सेकंड, और चाल का अनुपात दिया है कितना, चाल का अनुपात दिया है 3, अनुपात 3 है। तो ये बताइए कि दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय हो जाएगा कि नहीं, समय। थोड़ा सा यहाँ पर पहले समझ लीजिए, उसके बाद ये समझ जाइएगा। चाल गुणे समय हो जाएगा दूरी बराबर, तो चाल दिया है कितना, चाल का अनुपात दिया है ट्रेन ए का 3, और समय ले रही है इसको पार करने में कितना, 35 सेकंड का समय ले रही है। तो 35 यहाँ पर रख दीजिए। अब थोड़ा सा समझ लीजिए, 35 सेकंड समय ले रही है, तो चाल का अनुपात, चाल हो गया यहाँ पर, और समय 35, ये एक दूरी के बराबर हो गया कि नहीं। चाल दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो चाल और गुणे समय कर दिए, एक दूरी के बराबर हो गया। अब इसी दूरी को, ये ए का हो गया, जितना ए जो ट्रेन दूरी तय कर रही है एक निश्चित दूरी को, इसी को बी कितना समय में पार करेगी, यही ना आपसे पूछा है। तो ए जो ट्रेन है चाल में 3 है और समय में 35 सेकंड में पार कर रही है, तो एक दूरी पार कर रही है, क्योंकि ये दूरी के बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। तो इसी दूरी को, ये ट्रेन ए का है, इसी दूरी को बी कितना समय में पार करेगी, तो बी कितना है, बी के चाल का अनुपात 5 है। 5 से इसको कटा लीजिए, हो जाएगा आपके 5 7 35, 3 7 21, 21 सेकंड में जो बी ट्रेन है इसको पार कर जाएगी। बस दोस्तों, आपका आंसर हो गया। यहीं से क्या करना है, 3 बार ऐसे में क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, इसके आगे बढ़िएगा तो फंस जाइएगा लफड़ा में। बस यहीं से डायरेक्ट दोनों का चाल का अनुपात दिया है। ट्रेन ए की चाल का अनुपात 3 है, समय ले रहे हैं 35, तो चाल गुणे समय एक दूरी के बराबर होता है। इसी दूरी को बी दिया है क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पर 35 सेकंड पार कर लेती हैं, तो इसी दूरी को, यानी जितना ये दूरी अपना चाल और समय जितना ले रही है एक दूरी को पार करने में, तो इसी दूरी को पार करने में बी कितना समय लेगी, तो बी से भाग दिए। 5 7 35, 7 3 21, आपका आंसर आ गया 21 सेकेंड। तो समय पूछा था बी कितना समय लेगी, तो 21 सेकेंड ऑप्शन में रहेगा आपका 21 सेकेंड। ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे। आइए बढ़ते हैं, इधर देखते हैं क्वेश्चन का टाइप चेंज है, इस बार तीसरा टाइप है। और ये क्वेश्चन दोस्तों 6 बार आया है एसएम और गुड्स कार्ड में। क्वेश्चन को पहले समझिए, उसके बाद बनाइएगा। रेलवे के एग्ज़ाम हो या बिहार SI UP से किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ये मेंस के लिए काफ़ी बेहद क्वेश्चन है। बोल रहे हैं एक रेलगाड़ी P बिंदु A से प्रातः 10 बजे चलती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से एक सीधी ट्रैक पर 360 किलोमीटर दूरी तय करके, यहाँ पर तय होगा, दूरी तय करके बिंदु B पर पहुँचती हैं। फिर बोल रहा है कि तो रेलगाड़ी Q, एक और रेलगाड़ी है Q, प्रातः 11 बजे बिंदु B से चलना प्रारंभ करती हैं और एक समान चाल से बिंदु A की ओर जाती हैं। रेलगाड़ी P को, यह रेलगाड़ी बिंदु B से 120 किलोमीटर की दूरी पर पार करती हैं। तो रेलगाड़ी Q की चाल पूछा है आपसे। यहाँ पर थोड़ा सा दूसरी रेलगाड़ी है, दूसरी रेलगाड़ी Q। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन को पहले आप समझ गए होंगे तब बनाएंगे, यहाँ पर तो समझ जाइएगा। एक रेलगाड़ी P बिंदु A से प्रातः 10 बजे चलती है। मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु A है और P ट्रेन है,
क्या है, पी ट्रेन है। यहाँ से चलती हैं बिंदु बी की ओर चलती हैं। यहाँ पर मान लीजिए बिंदु बी है, इधर चलती है पी ट्रेन। ये ट्रेन कौन है, पी। यहाँ से चलती है बिंदु बी की ओर और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये जाएगी। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो ट्रेन पी है ये जाएगी, चलती है एक समान सीधी ट्रैक पर 360 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। टोटल 360 किलोमीटर है दूरी। कितना है, 360 किलोमीटर दूरी है। बिंदु बी पर पहुंचती है। अब बोल रहा है कि दूसरी रेलगाड़ी क्यू प्रातः 11 बजे बिंदु बी से चलना प्रारंभ करती है। यहाँ से बिंदु बी से एक और रेलगाड़ी क्यू, एक और ट्रेन क्यू है, ये बिंदु बी से ए की ओर, क्यू 11 बजे बिंदु बी से चलना प्रारंभ करते हैं और एक समान चाल से बिंदु ए की ओर चलती हैं। रेलगाड़ी पी को यह रेलगाड़ी बिंदु बी से 120 किलोमीटर की दूरी पर क्या करती हैं, पार करते हैं। यहाँ यानी जो क्यू ट्रेन है ये बिंदु बी से बिंदु ए की ओर चलती हैं और 120 किलोमीटर की दूरी पर, 120 किलोमीटर की दूरी पर इस ट्रेन को पार करती हैं, जो ट्रेन पी इधर से जाती है उसको। तो पूछा है आपसे कि रेलगाड़ी क्यू की चाल क्या होगा। देखिए सबसे पहले टोटल दूरी कितना है, 320 है। यहाँ से 10 बजे एक ट्रेन चल रही है, 10 बजे, और यहाँ से 11 बजे क्यू एक ट्रेन चल रही है, 11 बजे। थोड़ा सा ये ध्यान में रखिएगा तब समझ जाइएगा। अब बोल रहा है कि पी जो है ट्रेन बिंदु ए से प्रातः 10 बजे चलती हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक सीधी ट्रैक पर, और 11 बजे ये चलती हैं। तो ट्रेन जो पी हैं ये 11 बजे जब तक ये चलेगी ट्रेन क्यू, तब तक ये जो ट्रेन पी हैं ये 11 बजे तक कितना दूरी तय कर लेगी। एक स्पीड दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में मान लीजिए ये 60 किलोमीटर दिया है, मानना है क्या, दिया है 60 किलोमीटर, तो 1 घंटा में 60 किलोमीटर तो ये चल ही जाएगी। 11 बजे तक 60 किलोमीटर ये चल जाएगी। कौन, ट्रेन पी यहाँ से चलना प्रारंभ इस दिशा में की है। अब देखिए टोटल डिस्टेंस 360 है। 1 घंटा में 60 किलोमीटर ये ट्रेन पी जो है चल दूरी तय कर चुकी है। अब यहाँ से क्यू चल रही है और 120 किलोमीटर की दूरी पर, यानी यहाँ पर मान लीजिए कि आ करके इस ट्रेन को पार करेगी। यहाँ पर इधर से ये भी ट्रेन आ गई, ये भी आ गई। 120 किलोमीटर की दूरी तय करके जो क्यू आ रही है 120 किलोमीटर पर, तो पी भी इधर से जा रही है तो पार कर रही है। तो यहाँ पर जब आएगी टोटल डिस्टेंस 360 था, 360 में से पहले 120 हटाइए तो कितना हो जाएगा, 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी अभी है। इसमें 60 किलोमीटर 11 बजे तक ट्रेन ए पार कर चुकी हैं, तो 60 हटा लीजिए, 0, 8 और यहाँ पर 1, यानी 180 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ अब 180 किलोमीटर है, क्योंकि ये 60 हो गया 1 घंटा में और यहाँ 120 ट्रेन क्यू पार कर रही है। तो अब जो बचा 11 बजे के बाद जो ट्रेन पी चलेगी 180 किलोमीटर की दूरी को तय करेगी, तब 120 किलोमीटर इधर बचा है, इधर से क्यू आ रही है, तभी तो एक दूसरे को पार कर रही हैं, यहाँ पर पार कर रही हैं। मान लीजिए इधर से एक गाड़ी आ गई इधर और इधर से ये गाड़ी आ गई, तभी तो पार करेगी। तो अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ तक तो 60 किलोमीटर चल रही, अब 180 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है इसको जो पी ट्रेन है अपने स्पीड से एक समान चाल दिया है, कितना, 60 किलोमीटर का चाल, इसी चाल से इसको तय करेगी 180 किलोमीटर का दूरी का। अब इधर से क्यू आ रही है ट्रेन, तो 120 किलोमीटर की दूरी को ये किस स्पीड से पार करेगी, यही आपसे पूछा है क्यू की चाल। तो चाल मालूम नहीं है तो बट्टे में 1 से लगा दीजिए। अब आपको क्या करना है, ये भी एक दूरी को एक समान चाल से तय कर रही है, ये भी एक दूरी है 120 किलोमीटर, इसको क्यू एक समान चाल से तय कर रही है, एक समान चाल से दिया है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। अब जब बराबर हो जाएगा तो 1 0 से 1 0, 6 3 18, 3 4 12, यहाँ से 1 0 और, यानी x बराबर क्या आ गया, 40। यही माने थे क्या, चाल माने थे दूसरी ट्रेन का। तो x बराबर क्या आ गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी दूसरी जो ट्रेन है क्यू उसका चाल कितना हो जाएगा, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन नहीं दिया है यहाँ पर, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 6 बार SM गुड्स यार्ड में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। जो भी दूरी दिया है उसमें पहले 1 घंटा हटा लिए 11 बजे तक इसका, और 120 किलोमीटर ये तय करेगी क्यू, तब पार एक दूसरे को करेगी। तो जो शेष दूरी बचा 11 बजे के बाद जो गाड़ी पी तय करेगी ट्रेन, तो 180 किलोमीटर की दूरी अपने एक समान चाल 60 से तय करेगी, और शेष दूरी को क्यू आ रही है इधर से, तो एक चाल से मान लीजिए आ रही है,
अब यहाँ से आप निकाल लिए तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा आया। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये तीसरा टाइप था और क्वेश्चन नंबर 5 था दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। अब आइए थोड़ा सा देख लेते हैं औसत चाल का। अगर प्रश्न में जिक्र कर देगा, बात कर देगा औसत चाल ट्रेन का ज्ञात करने के लिए, टाइप इसको 4 कर लीजिए, तो क्या करेंगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बिंदु ए से बिंदु बी तक जाती है तथा बिंदु बी से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बिंदु ए तक आती हैं, तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगा। एक ट्रेन है, बिंदु ए से बिंदु बी तक जाती हैं, कितना स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाती हैं। इधर से जा रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यहाँ जा कर के फिर अब उधर से रिटर्न जब हो रही हैं तो इधर आ रही हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बिंदु ए की ओर। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसके लिए तो आप लोग जानते ही होंगे कि एक सूत्र होता है औसत चाल के लिए। जब एक ही दूरी को अलग अलग चाल से तय किया जाता है तो औसत चाल बराबर क्या होता है, शायद आप लोग सूत्र जानते भी होंगे, सदियों से आ रहा है, 2 गुणे एक्स वाई, 2 गुणे एक्स गुणे वाई बट्टे में एक्स प्लस वाई। ये फार्मूला बहुत ही पुराना है, सब कोई जानता होगा। इसी ट्रिक से आपको ज्ञात कर लेना है। चाहे एक ही दूरी है ए से बी तक, चाहे इधर से जाया जाए और उधर से उसी दूरी को आया जाए, तो औसत चाल के लिए आपको क्या करना है, एक ही दूरी है, यहाँ से ए से बी तक जितना जाइएगा, ए से बी तक जितना जाइएगा उतना ही दूरी बी से ए तक आपको आना है। तो इसके लिए यहाँ पर रख लीजिए, एक है कितना 60 किलोमीटर, तो 2 गुणे 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरा x हो गया चाल, और दूसरा उधर से आ रहे हैं तो चाल कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 हो गया। बट्टे में क्या है, बट्टे में एक्स वाई, तो 60 जोड़ 40 किलोमीटर में ये सब हैं। अब इधर से 1 मिनट पहले इसको जोड़ लीजिए, जोड़ में है तो 2 गुणे 60 गुणे 40 बट्टे 100 हो जाएगा, 2 0 से 2 0। अब कितना बचा, 6 दूनी 12, बरसों कितना हो जाएगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा औसत चाल बराबर। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में इस सूत्र का प्रयोग करेंगे दोस्तों। अगर इसका समय कुछ अगर यहाँ पर खास दे देता कि इस दूरी को जाने और आने में पूरा 4 घंटा, 2 घंटा या 3.1/4 घंटा समय लेती हैं, तो समय से गुणा इसमें कर लेते दोस्तों, यहाँ पर ऊपर बस हो जाता। अगर 3 ट्रेन की बात कर लेता तो सीधा फार्मूला लगाते, 3 ट्रेन देता कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे हैं बी तक, बी से फिर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही हैं ए तक, फिर ए से जा रही हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो पूरी यात्रा में औसत चाल। तो 3xy क्या करेंगे, 3 गुणे xyz कर लेंगे, उसके बाद बट्टे में xy जोड़ yz और प्लस xz हो जाएगा। बस आपका हो गया, यही फार्मूला लगेगा। 3 गो जब दे देगा चाल और औसत चाल पूछेगा तो ये फार्मूला लगा लेंगे दोस्तों, और 2 गो के लिए ये है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बढ़ते हैं, चलेंगे, मिलेंगे इसके बाद पार्ट 6 के वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही है दोस्तों। आप लोग को क्या करना है, सिर्फ समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, तभी यार आप लोग के लिए हम मेहनत करेंगे और करने में मन लगता है। शेयर अगर नहीं कीजिएगा तो आप मेहनत करने में भी मन नहीं लगता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए वीडियो को और लाइक कीजिए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।